नमस्ते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो हम भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कर रहे हैं। और अब तक जो इस चैप्टर में मेन इवेंट्स हुए हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम से ये पूछता है कि मुझे आप जो बताते हैं कि आप सर्वलोक महेश्वर हैं, आपकी उपस्थिति इस पूरे जगत में कैसे देखी जा सकती है, आपकी विभूतियों को मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूं, आप अपनी भाषा में ही मुझे बताएं। तो अर्जुन का प्रेम भरा आग्रह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण स्वयं को इस पूरे जगत में सरल तरीके से कैसे देखें ये बताना शुरू करते हैं। पिछले बार हम लोगों ने श्लोक नंबर 25 तक कवर किया था, और श्लोक नंबर 25 में एक बार रिपीट करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां हर एक कैटेगरी में बताते जा रहे हैं। पहले ऐसे जो बहुत सरल तरीके से देखी जा सकती हैं, और फिर थोड़े ऐसी चीजें जो
इतने सरलता से देखी नहीं जा सकती। तो अब नेक्स्ट प्लांट किंगडम में, बॉटनी में, शायद उनको उस समय भी पता होगा कि लोग बॉटनी पढ़ेंगे, तो पेड़ों में उनको कैसे देखा जा सकता है। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 26। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो अश्वत्थ का मतलब पीपल, पीपल का ट्री रहता है, उसका बोटेनिकल नेम फिकस रिलीजियोसा रहता है। पीपल का जो वृक्ष रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। अश्वत्थ, अश्व का मतलब घोड़ा, स्थः का मतलब रहना। एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत सारे घोड़े भी आराम से रह सकते हैं, और ये बड़ा विशालकाय वृक्ष रहता है। कुछ मैगजीन्स में मैंने ऐसे पढ़ा है कि इस वृक्ष का हर एक पार्ट किसी न किसी चीज के लिए यूज होता है। साउथ इंडिया में शायद कुछ ऐसे खाने के प्रिपरेशंस भी हैं जिसमें पीपल ट्री के लीव्स, न्यू लीव्स का यूज किया जाता है। तो क्योंकि ये वृक्ष बहुत बड़ा रहता है, इसकी जिंदगी भी बहुत लंबी रहती है, इसीलिए वृक्षों में यदि भगवान श्री कृष्ण को देखना है तो फिर वो अश्वत्थ मतलब पीपल का ट्री। देवर्षि नाम च नारदः, ऋषियों के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। एक कोई ब्रह्म ऋषि रहता है, कोई राज ऋषि रहता है, कोई देव ऋषि रहता है। तो देव ऋषियों में नारद में उनकी उपस्थिति सबसे क्लियरली देखी जाती है। नारद इस शब्द का अर्थ है नारम ददाति इति नारदः। नारम मतलब जो ईश्वर का दर्शन दिलाता है वो नारद। तो आप भागवत में या जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि नारद का और भगवान कृष्ण का बहुत क्लोज नाता रहता है। वो सदैव विचरण करते रहते हैं और उनका और भगवान कृष्ण का नाता क्लोज है। भगवान कृष्ण को नारद अच्छे लगते हैं और नारद जी को भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं। तो अगर ऋषियों में उनकी उपस्थिति देखनी है तो नारद ऋषि। गंधर्वा नाम चित्ररथ, गंधर्व ऐसी एक कैटेगरी रहती है स्वर्गलोक में जो आर्टिस्ट, डांस, म्यूजिक, आर्ट, इन सब चीजों में पारंगत हासिल किए हुए होते हैं, और उसमें कोई एक चित्ररथ करके कोई गंधर्व होंगे जिसमें उनकी उपस्थिति सबसे क्लियरली देखी जा सकती है। और लास्ट में सिद्धा नाम कपिलो मुनि। कुछ लोग जन्म से ही सिद्ध रहते हैं। ऐसे बोला जाता है कि कपिल मुनि ने जन्म के बाद ही अपनी माता को ज्ञान दिया। साधारणतया माता पुत्र को ज्ञान देती है, पर कपिल मुनि एक ऐसे मुनि हुए जिन्होंने इस परम तत्व का ज्ञान अपनी माता को दिया। तो ऐसे बोलते हैं कि अ, सिद्ध लोगों में जो जन्म से ही सिद्ध हैं उसमें अ, मुझे कपिल मुनि में देखा जा सकता है। अगला श्लोक। अब एनिमल्स में उच्चैश्रव उच्चैश्रवस अश्वानां विद्धि माममृत उद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैः श्रवसम अश्वानां विद्धि माम अमृत उद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां
नराणाम च नराधिपम। तो उच्चई श्रव करके एक, जब अमृत मंथन हुआ था तो एक घोड़ा अश्व निकला था जिसका नाम था उच्चई श्रव। बोलते हैं कि ये जो घोड़ा है ये उड़ भी सकता था और इसके कान बड़े थे। तो घोड़ों में यदि उनको देखना है तो उच्चई श्रव। और ये अमृत मंथन में बाहर आया था तो इसीलिए बोलते हैं विद्धि अमृतोद्भवम, अमृत मंथन में ये बाहर आया था इसीलिए। ऐरावतम गजेंद्रा नाम नराणाम नराधिपम। तो ऐरावत करके एक पौराणिक कथाओं में एक हाथी था। अगर हाथियों में देखना है तो ऐरावत हाथी में इनका प्रेजेंस देखा जा सकता है। और नराणाम नराधिपम, नराणाम मतलब सब लोगों में, मनुष्यों में जो नराधिप मतलब जो नरों का राजा रहता है। तो जैसे हम किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर देखें, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट देखें, तो आइडियली ऐसे लोगों में भगवान श्री कृष्ण को देखा जाना चाहिए। इसका ये भी एक अर्थ बनता है कि ये जो भी कुछ पोजीशन आपको मिली है ये इसीलिए मिली है क्योंकि ईश्वर चाहता था। इसीलिए आपको किसी एक सोसाइटी का, किसी एक कंट्री का एक राजा का रोल मिला है। तो ये जब हम रोल निभा रहे हैं तो हमको ये सदैव याद रखना चाहिए कि ये रोल हमारी एबिलिटीज के कारण नहीं मिला है, बल्कि ईश्वर की करुणा के कारण, ईश्वर का तेज हमारे अंदर चमक रहा है, इसके कारण हमको ये रोल मिला है। और यदि ये आपके मन में सदैव रहता है कि ये जो कुछ भी काम मैं कर रहा हूं ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये ईश्वर का प्रसाद है, तो हम सदैव ये काम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। यदि अपने को लगता है कि जो कुछ भी जिंदगी में हुआ है वो मेरे कारण ही हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में गर्व निर्मित हो जाता है। और गर्व जब होता है तो सही काम कर पाना संभव नहीं हो पाता। अब अस्त्रों और शस्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को कहाँ देख सकते हैं? आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक प्रजनाश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानाम वज्रम, आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुकः प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। तो आयुध मतलब जो शस्त्र रहते हैं। तो मुझे पता नहीं आप लोगों को ये जो वज्र है ये इंद्र का अस्त्र है। और पुराणिक कथाओं में एक वृत्रासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने इंद्रलोक में सब देवताओं के प्रति बहुत बहुत प्रॉब्लम्स किए थे, बहुत दिक्कतें पैदा की थी। और ये वृत्रासुर इतना स्ट्रॉन्ग डेमन था कि इसको मारा जाना संभव नहीं था। तो सब देवताओं ने जब प्रार्थना की तो उनको ये पता चला कि वृत्रासुर को यदि मारना है तो वो दधीची नाम करके एक ऋषि हैं, उनकी अस्थियों से जो अस्त्र बनेगा उसी से वो मारा जा सकता है। तो ये सब देवता लोग दधीची नाम के ये जो ऋषि थे उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम लोग आपसे कुछ मांगना चाहते हैं और हम लोग बहुत ही स्वार्थी हैं, ऐसे वो पहले ही बोलते हैं। तो फिर वो दधीची ऋषि हंसते हैं और बोलते हैं बोलो क्या क्या चाहिए तुमको। तो बोलते हैं कि हमको आपकी अस्थियां चाहिए। तो ये किसी से मांगना मतलब
आप बोल रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो जाए और हमको आपकी अस्थियां चाहिए। तो देवता उनसे बोलते हैं कि आपको जो प्राप्त करना था जीवन में वो तो आप प्राप्त कर चुके हैं, और अब इस शरीर का कोई विशेष आपका उपयोग नहीं है। तो सरप्राइजिंगली दधीची भी बोलते हैं, जी हाँ, जो आप बोल रहे हैं वो तो सत्य है। मुझे जो इस जिंदगी में प्राप्त करना था, अपना असल रूप जानना था, वो तो मैंने जान लिया है, और मेरी एक्चुअली इस शरीर का मुझे कोई विशेष उपयोग नहीं है। तो वो ध्यान मग्न हो जाते हैं और अपना शरीर त्याग कर देते हैं, और उन अस्थियों को लेकर के भगवान इंद्र का अस्त्र बनता है वज्र, और इस वज्र से वृत्रासुर का अंत होता है। आपने कभी देखा होगा तो हमारी जो पुलिस फोर्स रहती है उसमें कई वैन्स के ऊपर जब कर्फ्यू लगता है या कुछ अ, दंगा हो जाता है तो वैन्स चलती हैं और उसके ऊपर वज्र लिखा रहता है। तो शायद ये वज्र इसी स्टोरी से लिया गया हुआ है। तो बोलते हैं, आयुधा नाम अहम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक। धेनु मतलब गाय, और कामधेनु करके एक वशिष्ठ ऋषि की गाय हुआ करती थी। वशिष्ठ, ये अगेन संस्कृत शब्द है, अगर इसको हम ब्रेक करें तो वस इष्ट, रहने में जो सबसे जो सबसे ऊंचा है, मतलब जिसने अपने परम तत्व में रहने में पारंगत पा लिया है, वो है वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ऋषि के पास एक गाय हुआ करती थी, जो अब उनके आश्रम में जो जो लोग रहते थे उनकी पूरी जरूरतें पूरी करती थी, खाने पीने की जरूरत और बाकी का कोई भी चीज ये गाय से मिल जाती थी। एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ जी के आश्रम में आते हैं तो उनको, उनके साथ उनकी कुछ प्रजा रहती है, और वो वशिष्ठ जी को बोलते हैं कि हम आपके आश्रम में आए हैं तो हमारा आदर सत्कार के लिए खाना पीना चाहिए। तो वशिष्ठ जी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कामधेनु से जो कुछ भी इनको चाहिए रहता है वो सब चीजें, खाना पीना, ये सब चीजें दे देते हैं। विश्वामित्र जी को लगता है कि ऐसी गाय तो मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मैं एक जगह का राजा हूं। वशिष्ठ जी के पास ये गाय होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो एक साधु संत हैं और एक आश्रम में रहते हैं, उनकी जरूरतें भी कम है। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से ये गाय मांगते हैं, और वशिष्ठ जी बोल देते हैं कि मैं ये आपको गाय नहीं दे सकता, ये गाय हमारी आश्रम की जरूरतों के लिए है, ना कि आपके एंजॉयमेंट के लिए, और आप वैसे भी राजा हैं, आप जो चाहिए वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो विश्वामित्र जी बहुत वशिष्ठ जी से गुस्सा जाते हैं और वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। वशिष्ठ जी अपनी कामधेनु से एक आर्मी तैयार करते हैं जिससे विश्वामित्र जी की सेना को हरा दिया जाता है। इसी वक्त विश्वामित्र जी को ऐसे लगता है कि मैं इतना बड़ा राजा होकर के भी, मेरे पास इतनी बाहर की स्ट्रेंथ होने के बाद भी मैं इस वशिष्ठ ऋषि को नहीं हरा पाया हूं, जो सिर्फ अ, अपने आत्म तत्व में स्थित है। तो विश्वामित्र जी सब चीजें छोड़ करके साधना में लग जाते हैं, और आगे चल करके वो भी वशिष्ठ जी जैसे ही ऋषि बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि ट्रू स्ट्रेंथ लाइज विद इन अस, नॉट समवेयर आउटसाइड। तो नेक्स्ट लाइन, प्रजनाश प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। प्रजनः चास्मि, जब ये जो प्रजन शक्ति है, कोई भी स्पीशीज में जब एक मेल और फीमेल साथ में आते हैं तो उनके बच्चे पैदा होते हैं जिसको हम प्रजनन बोलते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, कंदर्प मतलब कामदेव। तो बोलते हैं कि जब दो लोग साथ में आते हैं तो ये प्रजनन की शक्ति, ये काम शक्ति, ये मैं हूं। तो इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोगों को समझने के लिए मिलती है कि व्हेन अ मैन एंड अ वुमन कम टुगेदर, ये एक बहुत डिवाइन एक्ट होता है, ये एक बहुत अ, आध्यात्मिक प्रकार का मिलन होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ अपने से हायर चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आजकल यदि देखा जाए, ज्यादातर लोग ये मेन कॉन्सेप्ट भूल गए हैं। हमको जो ये प्रजनन की शक्ति दी गई है, ये भी हमारी शक्ति नहीं है, ये भी भगवान कृष्ण का मैनिफेस्टेशन है। इट शुड बी यूज्ड एट द राइट टाइम, इन द राइट वे। अगर इसको सही समय पर और सही तरीके से यूज न किया जाए तो ये विनाशकाली भी हो सकती है। महाभारत में हमारे गुरुजी हर बार ये कहानी बताया करते थे कि जब एक दो लोग साथ में आते हैं, उनकी मन की जो परिस्थिति रहती है, वो किस भाव से साथ में आ रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपका, आप जिसको जन्म दे रहे हैं वो किस प्रवृत्ति का होगा। अगर सिर्फ काम वासना के साथ दो लोग साथ में आ रहे हैं तो जो भी जन्म होने वाला है उसके मन में भी ऐसी ही वृत्तियां आएंगी। पर यदि हम साथ में आते हैं विद द थॉट दैट इट इज अ डिवाइन एक्ट, देन वी कैन डू मेनी मेनी ग्रेट थिंग्स। तो इसमें हमारे गुरुजी हर बार ये कहानी बताया करते थे कि महाभारत के टाइम में जब वेद व्यास ऋषि आते हैं तो वो जब रानी के पास आते हैं तो उनके पास विदुर और तीन रानियां और होती हैं। पहली रानी जो होती है वो जब उनके साथ में आती है तो उनको, वो बहुत डरी हुई रहती है, इसीलिए जो उनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो, उसका नाम जो पांडु रहता है, पांडु मतलब ही इज वेरी पेल। जब सेविका वेद व्यास जी के साथ आती है तो उसके मन में एक ऐसी भावना रहती है कि मेरे कैसे भाग्य हैं कि वेद व्यास जैसे महान ऋषि मेरे साथ आए हुए हैं, और इसीलिए उनसे विदुर का जन्म होता है। तो आजकल हम जब डिलीवरी का टाइम आता है तो कई बार हम समय देख करके अपना डिलीवरी कब करनी है ये डिसाइड करते हैं, बट एक्चुअली हम किस सोल को इनवाइट कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वे टू पीपल आर गेटिंग टुगेदर। तो मोर देन द हॉरोस्कोप, हम किस एटीट्यूड से साथ में आ रहे हैं, दैट डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ अ ऑफस्प्रिंग वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। फिर आगे इसमें बोलते हैं सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सांपों में बोलते हैं कि मैं वासुकी करके एक सांप है, मतलब पुराणों में लिखा गया है इसके बारे में। तो इन सांपों में अगर मेरी उपस्थिति देखनी है तो वासुकी में देखिए। वासुकी जो सांप थे उसकी भी एक कहानी है कि जो अमृत मंथन हुआ था उसमें वासुकी सांप से वो जो मेरु पर्वत है उसका, उस एक तरफ से देवताओं ने खींचा था, एक तरफ से राक्षसों ने खींचा था, और फिर अमृत मंथन जब हुआ तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली। तो
अगर हम वासुकी की जिंदगी देखें तो लाइफ में हम लोगों को भी कई बार खुशियां गम एक तरीके से खींचते रहते हैं, पर हम ये खींचातान अपने सेल्फ के प्रोग्रेस के लिए भी कर सकते हैं या अपने को गिरा भी सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स कि हमारे लाइफ में जो कंडीशंस आ रही हैं वो क्या हम ईश्वर की याद में स्पेंड कर रहे हैं, या हमको ये कंडीशन क्यों आई इसके ऊपर रोते हुए उस कंडीशन से जा रहे हैं। तो श्लोक नंबर 29। अनंत अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्मया चास्मि यमः संयतामहम्। अनंतः च अस्मि नागानां वरुणः यादसामहम् पितॄणाम आर्यमा च अस्मि यमः संयताम अहम। तो अब इसमें बोलते हैं कि नागों में जो शेष नाग है वो, जिसके ऊपर विष्णु जी हरदम ऐसे लेटे रहते हैं, तो अगर नागों में मुझे देखना है तो मैं वो शेष नाग हूं। जल में मुझे देखना है तो मैं जल का देवता वरुण वरुण देव हूं। और आर्यमा करके पितृलोक में कोई है, तब अगर एंसेस्ट्रल्स में मुझे देखना है तो मैं आर्यमा हूं। और जो लास्ट पॉइंट है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, यमः संयतामहम। यमः का मतलब यमदेव है और यमः का मतलब डिसिप्लिन भी है। तो बोलते हैं कि अगर डिसिप्लिन करने में मुझे देखना है तो मैं यमदेव हूं। हम लोग कई बार देखते हैं एज अ डॉक्टर, अगर कोई किसी को हम बोलें कि आप सिगरेट ना पिए, आप शराब ना पिए, तो कोई विशेष सुनता नहीं है। पर जब किसी को सिगरेट या शराब से कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मान लीजिए एक छोटा सा स्ट्रोक आ जाता है या एक हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, जैसे ही व्यक्ति को लगता है कि मृत्यु अब बहुत पास में है, तो सबसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आ जाता है। जो व्यक्ति जमाने से शराब पीता था, जमाने से सिगरेट पीता था, एक छोटे से स्ट्रोक से सब चीजें छूट जाती हैं। तो बोलते हैं कि अगर डिसिप्लिन करने में मुझे देखना है तो आई एम यमदेव। यमदेव इज द बेस्ट डिसिप्लिनर। किसी को भी 2 मिनट में आप मृत्यु का भय दिखा दें तो जो करवाना है वो आप उससे करवा सकते हैं। श्लोक नंबर 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रह्लादः च अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्र अहम वैनतेय च पक्षिणाम। तो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की स्टोरी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। तो प्रहलाद का जो मतलब भी रहता है प्रअल्हाद, जिसे देख करके बहुत खुशी होती है, जो लोगों को बहुत खुशी देता है, जिसके मन में बहुत प्रेम रहता है, वो प्रहलाद। आप सबको पता है कि प्रहलाद जो है वो हिरण्यकश्यप का बेटा था। हिरण्यकश्यप जो था वो विष्णु के टोटली अगेंस्ट था, और प्रहलाद विष्णु के परम भक्त थे। फाइनली ऐसा होता है कि हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिताजी हैं, वो प्रहलाद को प्रहलाद की हत्या करने के लिए
तैयार हो जाते हैं और उस समय प्रहलाद भगवान विष्णु की स्मरण में चला जाता है और वो एक स्तंभ से बाहर आकर के हिरण्यकश्यप का वध कर देता है। ये सब आप लोगों को स्टोरी भी पता होगी, अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। तो दैत्यों में यदि देखना है, दैत्य यूजुअली सब ईश्वर के अगेंस्ट रहते हैं, पर दैत्यों में यदि मुझे तुम्हें देखना है तो मैं प्रहलाद हूं। कालह कलयताम हम। तो कलयताम मतलब जो काउंट करते हैं ना, जैसे कोई चीज काउंट करना, आप अकाउंट्स में अपना काउंटिंग रखते हैं या बाकी की चीजों में अपना हिसाब रखते हैं, तो मैं काल हूं। काल सबसे बड़ा हिसाब करने वाला है, मतलब टक 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 समय चलते जा रहा है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका हिसाब लिखते जा रहा है, आपको पता चले ना चले। तो इन पीपल हु आर काउंटिंग, आई एम टाइम, आई एम काउंटिंग एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट गुड व्हाट बैड, एवरीथिंग आई एम काउंटिंग। मृगा नाम च मृगेंद्र। तो मैं इन एनिमल्स मैं मृगेंद्र, आई एम द लायन। कुछ लोग बोलते हैं कि ये टाइगर भी हो सकता है। तो लायन और टाइगर को जब आप देखते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ विभूति, मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वैनते यश्च पक्षिणाम, वैनते मतलब विनीता का पुत्र। तो गरुड़ जी हैं, वो विनीता के पुत्र थे और कई बार उनको हरिवाहन, गरुड़ जी अ, विष्णु जी के वाहन भी हैं, तो हरिवाहन भी करके नाम बोला जाता है। तो अगर पक्षियों में मुझे देखना है तो मैं गरुड़ पक्षी हूँ। श्लोक नंबर 31। पवन पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरः च अस्मि स्तोत्रसाम अस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि, पवताम मतलब टू प्यूरिफाई। अगर कोई चीज एक जगह पर धुआं है तो उस धुएं को साफ करने के लिए पवन मतलब वायु, हम वैक्यूम क्लीनर भी यूज करते हैं। जब हम वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं तो वायु से ही हम वो चीज क्लीन करते हैं। हम वैक्यूम क्लीनर लगाते हैं और वो डस्ट को सक कर लेते हैं। सिमिलरली एनवायरनमेंट में भी अगर कोई खराब स्मेल आ रही है, कोई खराब जगह पर कुछ है, तो वहां पे जब हवा आती है तो उस चीज को साफ कर लेती है। तो पवनः पवतामस्मि, जो इन प्यूरिफायर्स आई एम द एयर। रामः शस्त्रभृतामहम, अगर मुझे शस्त्रधारी के रूप में देखना है तो मैं राम हूं। राम सिग्निफाइज, भगवान राम सिग्निफाइज पावर है, बट इट इज अंडर परफेक्ट कंट्रोल। ऐसे नहीं, रावण की तरह नहीं है कि पावर है उसको जैसा चाहे यूज करो। ट्रू पावर तब होती है जब सब कुछ होते हुए भी आप उस पावर का यूज नहीं करते, दैट इज द एक्चुअल पावर। रिस्ट्रेंट इज द एक्चुअल पावर। झषाणाम मकर च अस्मि, झषाणाम मतलब जो चीजें पानी में रहती हैं, फिश, एम्फीबियंस, बाकी के चीजों में, उसमें मकर, मकर मतलब मगरमच्छ। तो मगरमच्छ को आपने देखा है इन वाटर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रीचर्स, किसी को भी वो मार सकता है। तो झषाणाम मकर च अस्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, जाह्नवी मतलब गंगा। तो इन नदियों में अगर मुझे कहीं देखना है तो आई एम गंगा। जाह्नवी वो जानू ऋषि थे जिनसे ये गंगा का रिलेशन है, तो इसीलिए उसको जाह्नवी भी बोलते हैं। तो इन रिवर्स इफ यू वांट टू सी, आई एम गंगा। श्लोक नंबर 32। सर्गाणाम आदि अंतश्च
मुख्यं चैभावमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सर्गाणाम् आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम् अर्जुनः अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सर्गाणाम मतलब संपूर्ण प्रकृति का स्टार्टिंग भी मैं हूं, बीच भी मैं हूं और एंड भी मैं हूं। इसके पहले एक श्लोक में भूता नाम उन्होंने बोला था कि मैं लिविंग बीइंग्स में अगर मुझे देखा जाए तो श्लोक नंबर 20 में अहम आदिश्य मध्यम च भूता नाम अंत एव च। भूता नाम मतलब सिर्फ लिविंग बीइंग्स में, बट इन दिस श्लोक सर्गा नाम मीन्स इन ऑल क्रिएशन, वेदर लिविंग वेदर नॉन लिविंग, वेदर इट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर, वेदर इट इज इन द पास्ट, सब चीजों का स्टार्ट भी मैं, मिडल भी मैं और एंड भी मैं ही हूं। तो ऐसे देखा जाए तो आप जो कुछ भी यूनिवर्स में देख रहे हैं, इट इज ऑल अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड, इट इज ऑल अ विभूति ऑफ द लॉर्ड। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या अगर आप इस पूरे वर्ल्ड में देखें तो तीन ही चीजें हैं। एक आप हैं, एक बाहर का जग है और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है। हमारी पूरी जिंदगी बाहर के विश्व को और इस कनेक्शन को रीड करने में चली जाती है, पर कभी भी हम जो व्यक्ति इस चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है अ, उसका अध्ययन नहीं करते। तो अध्यात्म विद्या इज अ स्टडी टू स्टडी अबाउट आवर ओन सेल्फ, व्हाट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। जब तक हम नहीं हैं तब तक बाहर की कोई भी विद्या रह नहीं सकती। तो इन ऑल द स्टडीज, इन ऑल द डिसिप्लिन्स, इफ यू हैव टू सी मी, आई एम द स्टडी ऑफ अध्यात्म। अध्यात्म मतलब खुद के बारे में जानना इज अध्यात्म। तो इन ऑल साइंसेस आई एम अध्यात्म विद्या। और फिर वादः प्रवदतामहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाद मतलब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन। तो शास्त्रों में वाद को तीन प्रकार का बोला गया है। पहला वाद मतलब मैं आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूं और आप और मैं ये डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं कि हमको सच क्या है वो जानना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, दो डॉक्टर्स एक पेशेंट के बारे में ट्रीटमेंट में डिस्कस कर रहे हैं। एक को लगता है कि उसने जो ट्रीटमेंट दी है वो सही है, दूसरे को लगता है जो उसने ट्रीटमेंट दी है वो सही है। और वो डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता करना है कि क्या इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है क्या। दिस इज अ हेल्दी डिस्कशन, दिस इज वाद। दूसरे प्रकार का जो डिस्कशन रहता है उसको जल्प बोलते हैं। जल्प मतलब मैंने डिस्कशन शुरू कर दिया है और मुझे बिलीफ है कि मैं ही सही हूं और मुझे दूसरे व्यक्ति को रॉन्ग प्रूव करना है। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि सत्य क्या है, मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है दैट आई शुड प्रूव दैट आई एम सुपीरियर एंड यू आर इंफीरियर। दिस इज जल्प। तीसरे प्रकार का जो वाद रहता है उसको वितंड बोलते हैं। वितंड मतलब मुझे तुम क्या बोल रहे हो इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, पर जो तुम बोल रहे हो वो तुम गलत बोल रहे हो। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विथ व्हाट इज द ट्रू थिंग। आई एम नॉट इवन, आई डोंट वांट टू प्रूव माय पॉइंट दैट आई एम राइट, आई जस्ट वांट टू प्रूव वन थिंग दैट यू आर रॉन्ग। तो इन तीनों प्रकार के वाद में, डिस्कशन में, इफ यू हैव टू सी मी, I am the first type of discussion where two parties or two people are discussing some things to find out the reality. जब हम कोई
कैंप करते हैं या कोई डिस्कशन करते हैं और फिर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट थिंग आउट, दैट इज द टाइप ऑफ डिस्कशन in which you can see Lord Krishna. That is a manifestation of Lord Krishna. अब लास्ट वाला श्लोक इसमें, मतलब बाकी का हम अगले क्लास में करेंगे। अक्षराणाम अक्षराणामकारस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालः धाता अहम विश्वतो मुखम। अक्षराणाम, अक्षरों में मैं अक्षर अ हूं। आप देखेंगे, आप यदि अपना मुंह खोलें और कोई भी आवाज करे तो पहले आता है और इसके विकार से बाकी के सब शब्द बोलते हैं। बच्चा भी जब रोता है तो जो रोने का स्मेल है उसमें जो साउंड है उसमें ओ कम्स आउट फर्स्ट। तो अक्षरों में यदि मुझे देखा जाए तो मैं अक्षर ओ हूं, ओ। द्वंद्व सामासिकस्य च, संस्कृत भाषा में जब दो शब्दों को साथ में बोला जाता है तो उसको समास बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के समास होते हैं, पर जैसे मुझे राम और कृष्ण बोलना है तो मैं राम कृष्ण बोल सकता हूं। इस समास में एक स्पेशलिटी है कि राम और कृष्ण दोनों में इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया हुआ है। अगर दशरथ पुत्र बोला जाए तो दशरथ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है। तो समास में यदि देखा जाए तो मैं द्वंद्व समास हूं। ऐसे समास जब दो लोग साथ में आते हैं तो देर इज इक्वालिटी। बेसिकली व्हाट इट इज ट्राइंग टू कन्वे, दैट एवरीवेयर इफ यू सी इक्वालिटी, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मी बीइंग ओवर देयर। अहमेवाक्षयः कालः धाता हम विश्वतो मुखः। तो काल का भी स्वामी, आई एम द अधिष्ठाता ऑफ टाइम, आई एम द मास्टर ऑफ टाइम। और ये जो पूरा विश्व दिख रहा है उसका भी मैं ही स्वामी हूं। ये विश्व चाहे कितने बाहर के विश्व हूं, आई एम द अधिष्ठाता ऑफ all the worlds in all the times past, present and future. In short, हम जहां पे भी देख रहे हैं वहां पे भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारी नजर यदि ठीक हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा मन एकाग्र हो जाए तो सब जगह भगवान कृष्ण की उपस्थिति महसूस होने लगेगी। तो आज हम लोगों ने लगभग 8-10 श्लोक कवर किए हैं। आगे भी कुछ श्लोक हैं तो मेरे ख्याल से अगले इसमें वी शुड बी एबल टू फिनिश चैप्टर नंबर 10। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।